भाइयों, वैसे तो हम लोग भाई हम एस्ट्रोलॉजी वगैरह में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, पर हम अचानक एक पंडित के पास गए थे। वो बात हम उससे पूछे कि भाई मेरा ज़ोडिएक साइन क्या है, क्योंकि मेरा दोस्त से बातचीत एक दिन कर रहा था कि भाई मेरा ये ज़ोडिएक साइन है, मेरा ये ज़ोडिएक। हमको पता ही नहीं था मेरा ज़ोडिएक साइन क्या है, तो हम गए पंडित के पास एक पूछे कि मेरा ज़ोडिएक साइन क्या है। वो स्कॉर्पियो था। वो मेरे बारे में बहुत बुरा बुरा बोला। फिर हम ऑनलाइन आए, ऑनलाइन पे भी सर्च किया, वहाँ पे भी बहुत बुरा बुरा बोला। आप लोग में से भी अगर किसी का स्कॉर्पियो राशि है तो आप लोग देखिए और बताइए कि क्या ये बात सब जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। और अगर आप लोग का स्कॉर्पियो राशि है तो कमेंट में ज़रूर बता के जाना कि भाई हाँ मेरा भी स्कॉर्पियो राशि है। के लिए अपने आप पर टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गुस्सा वैसे ही इनको आता है, चिड़चिड़े नेचर के ये लोग हो जाते हैं, बिच्छू की तरह होते हैं, अपनी बात किसी को नहीं बताएंगे, सब लोगों से बात इकट्ठी कर लेंगे। स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि, ये फिर वाटरी साइन है। ये वृश्चिक राशि ना एक डीप गड्ढा है, हिडन। तो ऐसे लोग हिडन चीजें, हिडन पर्सनालिटीज होती हैं, अपनी चीजों को हिडन रखना चाहते हैं। मिस्ट्रीज को जानना इनको बहुत पसंद होता है। अंदर चीजें क्या हो रही है, छुपी हुई चीजें क्या है दुनिया के अंदर, वो सारी चीजों में ये लगे रहते हैं। रिसर्च, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, जितनी भी ऐसी फील्ड है, ये सब माइनिंग्स, गड्ढा जो अंदर है। आपने गड्ढा होता है, कुआं होता है ना, आपको नहीं पता ये कितना गहरा है। तो आपको नहीं पता ये वृश्चिक इंसान वाला आपके सामने बैठा हुआ है ये कितना गहरा है। उसके इमोशंस आप कभी जान ही नहीं सकते। ऐसे लोग बहुत अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं और बहुत अच्छे दुश्मन भी बन सकते हैं। ये उन लोगों में से होते हैं, दोस्ती निभाएंगे तो पीक पे, और दुश्मनी निभाएंगे तो आपसे गले मिलके पीछे आपकी खंजर भूलेंगे। इसलिए इसको स्कॉर्पियो बोलते हैं, हिंदी में से वृश्चिक बोलते हैं। ये बिच्छू है। बिच्छू आमतौर पे अपनी फैमिली के साथ खेलता रहता है, किसी को परेशान नहीं करता। लेकिन जब आप बिच्छू को परेशान करते हो तो उसके बाद डंक भी है। तो वृश्चिक राशि वाले ढीठ हैं। अगर आपने इनको पोक कर दिया, आपने इनको परेशान किया तो डंक मारेंगे। वृश्चिक राशि वाला चीज़ें भूलता नहीं है जल्दी। अगर आपने इनको बचपन में कुछ परेशानी दी थी ना तो बुढ़ापे तक याद रखेंगे। ये अपनी की हुई भूलते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने से डरते हैं, विश्वास करने से डरते हैं। बिना किसी स्कॉर्पियो को रुला मत देना, क्योंकि खून के आंसू आपको रोने पड़ेंगे। स्कॉर्पियो है, समझ जाइए, कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर स्कॉर्पियो को रुला दिया तो आपकी खैर नहीं। यह वृषभ राशि की तो जिन भी व्यक्तियों की वृषभ राशि है वो ध्यान दीजिएगा। वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं ये प्यार में पढ़ने से पहले थोड़े सा अलर्ट रहते हैं, मतलब सतर्क रहना पसंद करते हैं। स्कॉर्पियो अफराद अपने मौक़िफ़ के पक्के और सच्चे होते हैं। इन्हें कोई छेड़ दे तो ये उसे छोड़ते नहीं, क्योंकि स्कॉर्पियो अफराद का तो निशान ही होता है स्कॉर्पियो यानी कि बिच्छू। ये खामोशी से बैठकर अपने घर में आराम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई नाहक इन्हें कोई तंग कर दे तो ये अपने दुश्मन की जिंदगी को तंग कर देते हैं। ये अपनी पूरी जिंदगी आला तरीन मुकाम की तरफ दौड़ने में लगा देते हैं, इसीलिए अपनी दोस्ती, अपनी फैमिली और अपने काम को लेकर इंतहाई सेंसिटिव होते हैं। स्कॉर्पियो अफराद को चाहिए कि अपनी जिंदगी को सोने की तरह चमकाने के लिए सुनहरी रंग की चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाते रहें, और जब भी चारों तरफ से अपने आप को आप मुश्किलात में घिरा हुआ पाए तो जंगली जानवरों यानी कि चील, कौवे या बिल्ली वगैरह को गोश्त का सदका दीजिए। हर हफ्ते पीर का दिन आपकी फकीरी को अमीरी में बदलने के लिए आएगा। दुआ की जरूरत किसको नहीं होती। रोशी संडे की दुआ लिस्ट में अपना हक समझकर नाम जरूर शामिल करवाइए। हमेशा अपने गुस्से की वजह से बड़ा नुकसान उठाते हैं, ये बात आप भी अच्छी तरीके से पहचानते हैं, इसीलिए लोग अक्सर आगे बढ़ जाते हैं। आप अपने गुस्से की वजह से कहीं। ये राशि बड़ी खतरनाक है। ये दुख दर्द पीड़ा की राशि मानी जाती है और ट्रांसफॉर्मेशन की राशि भी है। स्कॉर्पियो लगन के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए इस तरह का चार्ट बनेगा। अब इसको हम क्या देख के समझ सकते हैं। पहली चीज़ कि इनकी जो नेचर है इनका वो यही है कि ना चीज़ें जब तक डेप्थ में नहीं समझ में आएगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। चीज़ों को लेकर क्यूरियस रहना, क्यूरियोसिटी बहुत होती है इनके मन में। जैसा कि इसका सिंबल है बिच्छू, लोग बोलते हैं डंक मार देगा। स्कॉर्पियो है, बच के रहो, सही इंसान है, गलत है, धोखेबाज है, गुस्से वाला है, रिवेंजफुल है। न जाने कितनी बातें स्कॉर्पियो के बारे में कही जाती है, लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि मैं इसका आउटस्मार्ट कर लूंगा या फिर मैंने अपनी बातों में इन्हें बहला लिया, फुसला लिया। ये लोग आपका झूठ पकड़ के ही मानेंगे। ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, तो ये आपको इजीली जाने नहीं देंगे। कोई और आशा होती है, वो सोचती है चलो छोड़ो, उन्हें समझ आ जाता है कि भाई ये इंसान झूठ बोल रहा है, लेकिन ये छोटी अपनी बहुत ही शांत, लेकिन अंदर ही अंदर बातों को पकाने वाले, एकदम सही समय पर वार करने वाले, बदले में माहिर लेकिन उतने ही भावुक, हर काम में परफेक्शन ढूंढने वाले। हम बात कर रहे हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक की। आप समझ ही गए होंगे इस डिस्क्रिप्शन से कि कितनी खतरनाक राशि है ये। आते उसी तरह से वृश्चिक राशि वाले भी कभी बिना किसी मतलब के किसी के पीछे नहीं पड़ते जब तक आप इनको वहां तक उकसाएंगे नहीं। इनकी खास खूबी ये होती है कि जिनके साथ जुड़ जाते हैं या जिनके साथ ये होते हैं उनका इतना ख्याल रखते हैं जान से भी ज्यादा।
लेकिन यदि इन्हें किसी ने परेशान कर लिया तो वो व्यक्ति इनसे बच नहीं पाता, क्योंकि ये 12 राशियों में से बड़ी खतरनाक राशि होती है। इसीलिए इन लोगों से कभी पंगे नहीं लेने चाहिए। जो भी वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि के जातक अपने स्वभाव के कारण खतरनाक कहलाते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव गुस्सैल और जिद्दी होता है। बिच्छू को लेकर ऐसी कहावत है कि बिच्छू का कांटा पानी नहीं मांगता, क्योंकि वो तुरंत मर जाता है। इसी तरह वृश्चिक राशि वाले जातकों का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही रहता है। अगर आप इनको नुकसान पहुंचाएंगे तो ये उसका बदला लेने में 1 मिनट में भी नहीं सोचेंगे। ये बदला लेने में बेहद माहिर होते हैं, कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं जिससे ये अपना बदला लेकर संतुष्टि प्राप्त कर पाए। अपने दुश्मन का पता चलते ही ये उसे गिरफ्त में कर लेते हैं। इनका स्वभाव खोजबीन करने वाला होता है, यानी कौन सी चीज कहाँ रखी है, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो गया है, ये किसने कर दिया, ये हुआ कब था, मुझे क्यों नहीं पता लगा। यही कारण है कि अपने दुश्मन को तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो यही कारण है ये अपने दुश्मन को तब तक नहीं छोड़ते जब तक बदला ना ले। ये अपने दुश्मन को भूलते भी नहीं है। इस राशि के लोगों से दुश्मनी लेना भारी पड़ सकता है। मतलब चल रहा है, बस चल रहा है। अनटिल एंड अनलेस ऐसे लोगों को आप छेड़े नहीं, आपका नुकसान नहीं करेंगे। द मोमेंट आपने इनको छेड़ा, ये आपको बिच्छू की तरह काट लेंगे। और बिच्छू का डंक जो होता है, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कितना तकलीफ देता है। सो ऐसे इंसान से किसी तरह का पंगा लेना या उसको छेड़ना ठीक नहीं होता। सो ये अपने मस्ती में चलने वाले, अपने घूमने चलने वाले, किसी को ना तंग करने वाले, किसी को ना कुछ कहने वाले, ये ऐसे लोग हैं। स्कॉर्पियो राशि को समझना, स्कॉर्पियंस को समझना सबसे मुश्किल है। ये लोग समझ नहीं आते किसी को। बट हाँ, अगर आपने इन्हें डिस्टर्ब किया तो समझ लेना कि वाटर को इलेक्ट्रिक वायर पे डाल दिया और करंट यानी कि बिच्छू का डंक सहने के लिए आप तैयार रहिए। चॉइस आपकी है। प्यार और धोखा ये कभी भी नहीं भूलते, बट फिर भी दे कैन फॉरगिव यू बट नेवर फॉरगेट। जुपिटर नक्षत्र की वजह से स्कॉर्पियो में है, तो एक एग्जांपल जेलस इनके लिए सबसे पहले है विद रिवेंज, बदले के साथ। अगर आपने इनके साथ कुछ भी बुरा किया देन दे विल टोटली पे यू बैक लाइक टिट फॉर टैट। ये दोनों चीजें इनकी आंखों में मिल जाएंगी जब इन्हें करियर को नाम करके डॉक्टर से बहुत अच्छे हो सकते हैं। इनका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, मैथमेटिक्स और नॉलेज बहुत अच्छा होता है। ध्यान से मैंने नहीं कहा एस्ट्रोलॉजी, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा न्यूमरोलॉजिस्ट। अगर जैसे स्कॉर्पियो चलने लगी है या ज़ोडिएक साइन, उनके नंबर पंचिंग। अब हर स्कॉर्पियो वाले की मैच अच्छी है, मैथमेटिक्स हो सकते हैं, कुछ वाले का नंबर कमांड है, कुछ न्यूमरोलॉजी हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, सेल्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल हो सकता है, इंजीनियर हो सकते हैं, मशीन से कोई काम कर सकते हैं, और आलोचक हो सकते हैं, फूड क्रिटिक्स या मूवी क्रिटिक्स बहुत अच्छे होते हैं। और न्यूज़ में भी जर्नलिज्म में अगर जाएंगे तो ये वो हैं जिन्हें देखेंगे उनसे आग बरसाते हैं, यानी they literally do the search in the way completed। इसी में कहा सच हो सकते हैं। है कि इनसे मिलने के बाद भी लोग इनसे दूरी बना लेते हैं। यह डर सिर्फ भ्रम नहीं, इनके पीछे एक गुड कारण छिपा है। सबसे बड़ी बात कि छोटा मोटा काम करना है, छोटी जगहों पर काम करना पसंद नहीं करते और करते भी हैं तो बहुत लंबे टाइम तक।